हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट 3 लेके आए हैं। सही है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और 2 डाल दिया है। इसमें हम आज जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें हम ये सीखेंगे कि हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं। सही है। इससे पहले वीडियो में हमने ये पता कर लगाया था, हमने ये जाना था कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट क्या होते हैं। सही है। मैंने ग्राफिकली आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया था। और इस वीडियो में हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट मैथमेटिकली निकालना सीखेंगे। और मैंने ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, जबकि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सही है। और लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा हमें कहाँ मिलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट पे मिलते हैं। समझ गए। हमेशा कहाँ मिलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट यानी कि जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी हमारी, सही है, उन्हीं को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। जो भी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी उन्हें क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और एक्स की वैल्यू आती कब है? आती कैसे है? जब एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं, यानी कि फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 रखेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। और इन एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करें कि हम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा को हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। देखो, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा निकालने के दो मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो मेथड? एक तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ध्यान से देखना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दूसरा होता है हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। समझ रहे हो। आज हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझेंगे। सही है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कैसे निकाल सकते हैं। देखो, इसके कुछ स्टेप लिखूंगा मैं, उन स्टेपों से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कैसे निकाला जाता है। सही, कैसे कैसे निकाला जाता है। देखो, सबसे पहले को तो आपको कोई फंक्शन दिया होगा, हमसे कहा होगा इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा निकालो। समझ गए। तो हमें कोई फंक्शन दिया होगा। देखो, पहला स्टेप है कि हमें कोई फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा। सही है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सही है। एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी कि फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? सुनेंगे, इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। सही है। इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहां से। सही है। इन्हीं एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। फोर्थ स्टेप में हम जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। सही है। इन्हीं x, जो ये x की वैल्यू निकालेंगे हम, इन्हीं को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। मान लो x की वैल्यू आ गई मेरी C1, C2, C3। यही क्या है? हमारे क्रिटिकल पॉइंट। सही है। यही हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स में से ही कुछ लोकल मैक्सिमा होंगे, कुछ लोकल मिनिमा होंगे। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन, ये अभी हमने इन्हें क्रिटिकल पॉइंट बोल दिया। समझ गए। अभी हमने क्या बोल दिया? इन्हें क्रिटिकल पॉइंट बोल दिया। अब ये इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स में से कुछ लोकल मैक्सिमा होंगे, लोकल मिनिमा होंगे। वो कैसे पता लगाएंगे कि कौन से लोकल मैक्सिमा होंगे, लोकल मिनिमा होंगे? तो उसके लिए हमें फिफ्थ स्टेप में क्या करना पड़ेगा? इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे शो करना पड़ेगा। शो द क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन लिखेंगे। शो द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। सही है। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पे शो करेंगे बेटे। समझिए, यह है, मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। सही है। इन क्रिटिकल पॉइंट को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। और अभी तो हमने नंबर लाइन पे शो करा, अब ये कैसे पता लगेगी कौन से लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, सुनेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। सही है। हर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में, जैसे कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसके लेफ्ट और राइट में क्या करेंगे? एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसके एफ डैश एक्स हमारा कुछ ना कुछ निकल के आया होगा यहाँ से। एफ डैश, जैसे कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसके लेफ्ट और राइट में एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। उसी से ही डिसाइड होगा कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। उसी तरीके से C2 पॉइंट है, इसके लेफ्ट और राइट में एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जैसे क्रिटिकल पॉइंट C3 है, इसके लेफ्ट और राइट में क्या करेंगे? एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। उसी से ही पता लगेगा कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ स्टेप।
सिक्स स्टेप, वी विल चेक, नंबर लाइन बनाने के बाद वी विल चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, समझ गए हो ना, लेफ्ट टू राइट ऑफ ईच क्रिटिकल पॉइंट, ईच क्रिटिकल पॉइंट टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। समझ गए, हर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में हमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। सही है, ये पता लगाने के लिए कि क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, ये क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा। अब लेफ्ट और राइट की साइन से कैसे पता लगेगा, समझ गए, अब लेफ्ट और राइट की साइन से कैसे पता लगेगा कि कोई क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, आगे के स्टेप में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सही है, अभी तो हमने साइन चेक कर लिया कि इसके लेफ्ट और राइट में कौन सा साइन है। अब इन साइनों से कैसे पता लगेगा कि कोई क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कैसे है। देखो मैं लिख रहा हूं, इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ध्यान से देखना, इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सही, लेफ्ट से राइट में अगर एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सही, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है। देखेंगे जैसे कि C1 पॉइंट है, इसके लेफ्ट में साइन पॉजिटिव आ रहा है, एफ डैश एक्स का साइन, ध्यान देखना, एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आ रहा है और इसके राइट में साइन नेगेटिव जा रहा है। समझ गए, इसके लेफ्ट में साइन पॉजिटिव आ रहा है और राइट में साइन नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। C1 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का। याद रखना, क्रिटिकल, ये लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, लेफ्ट से राइट साइन चेक कर रहे हैं, अगर C1 पॉइंट के लेफ्ट में एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है और राइट में साइन नेगेटिव है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। देखो इसे रटना नहीं है, मैं आपको समझा भी दूं, देखो इसके लेफ्ट में साइन पॉजिटिव है यानी कि फंक्शन इंक्रीज होगा। ध्यान से देखना, इसके लेफ्ट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, लेफ्ट में साइन पॉजिटिव है तो ये फंक्शन इंक्रीज होगा। अब राइट पे साइन क्या है इसका, नेगेटिव है, तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ध्यान से समझना, देखो इसे रटना नहीं है, मैं आपको समझा भी दे रहा हूं कैसे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। देखो C1 के लेफ्ट में जो एफ डैश एक्स का साइन है पॉजिटिव है यानी कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब राइट में साइन क्या है, नेगेटिव है, तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही तो मिलेगा, ऐसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलता है अगर ऐसे ग्राफ बनेगा। अगर हमारा ग्राफ ऐसे आ रहा है तो क्या मिलता है हमें, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलता है। सही है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का ही तो हुआ, तो वही लिख रखा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हमारा x इक्वल टू C1 क्या हो गया बेटे, देखो लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। इतना आपकी समझ में आया होगा। सही है, अब देखेंगे सेकेंड स्टेप, अगले स्टेप में। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे होता है देखेंगे। इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखो इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव था, अब नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो ये हमें क्या देगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखो C2 पॉइंट है, अब इसके लेफ्ट में साइन नेगेटिव है, सही है, लेफ्ट में साइन नेगेटिव है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे और राइट में साइन क्या है, पॉजिटिव। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो ये साइन, तो ये हमारा C2 पॉइंट, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये क्या हो गया, मैंने कहा है ना नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा साइन, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू C2 क्या हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इतनी आपकी समझ में आया हुआ, कैसे हुआ देखो, रटना नहीं है, लेफ्ट टू राइट पॉइंट, लेफ्ट टू अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है साइन तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे हुआ देखो। अब ध्यान से देखना मेरी बात, देखो लेफ्ट टू राइट, देखो जब फंक्शन के लेफ्ट में नेगेटिव साइन है कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा होगा, ऐसे डिक्रीज ऐसी तो होगा, डिक्रीज हो रहा है फंक्शन। अब राइट में साइन कैसा है, पॉजिटिव है, तो इंक्रीज हो रहा होगा, तो ये हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा ही तो देगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा की तो कंडीशन है, ऐसे करके पॉइंट ऑफ मिनिमा ही तो मिलेगा। रटना नहीं है बेटे साइन, देखो समझना है कॉन्सेप्ट को, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, x इक्वल टू C2 पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। अब ध्यान देंगे, अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है, मान लो अभी तो साइन चेंज हो रहा था लेफ्ट टू राइट, मान लो साइन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है देखोगे, इफ
साइन ऑफ एफ डैश एक्स नो चेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा है लेफ्ट टू राइट में, यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होता है, सही है, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सही है। यानी कि देखो C3 के लेफ्ट और राइट में साइन चेंज नहीं आ रहा है, तो x इक्वल टू C3 क्या हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, इन्फ्लेक्शन, सही है। यानी कि इसका मतलब हो गया नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, सही है, इसका मतलब हो गया नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, सही है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब हमें नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का पॉइंट है ये। अब समझ में आ गया होगा आपकी थोड़ा थोड़ा। देखो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। देखो अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल रहा है हमें, अगर लेफ्ट टू राइट साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, यानी कि हमें ये मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट है ना, वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को जैसे x इक्वल टू C1 आ रहा है, इस पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ऐसी अगर हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा मिला है तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। कैसे कैसे देगा, जब x इक्वल जो भी x इक्वल टू C2 को इस फंक्शन में पुट कर देंगे, जो भी फंक्शन गिवन होगा ना उस फंक्शन में पुट कर देंगे, जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। समझ गए, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन एक एग्जांपल के थ्रू एक एग्जांपल भी कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, सही है। एक एग्जांपल करने जा रहे हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है, देखो एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस का 3x प्लस का 3। हमें क्या निकालना है, इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट निकालने हैं, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट निकालने हैं। समझ गए। अब कैसे करेंगे, मैंने क्या स्टेप बता रहा था, फंक्शन को सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि एफ डैश एक्स निकालेंगे। देखो एफ डैश एक्स निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का 3, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, यानी कि x की वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकलेगी, जब इसको 0 के इक्वल करेंगे, सही है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सही है। क्यों कर रहे हैं सॉल्व, ताकि x की वैल्यू आसानी से निकाल सके। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, 3 ये हो जाएगा x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा दें, x प्लस 1 x माइनस 1। अब 0 के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि यहां से क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू बिल्कुल आराम से निकल जाएगी, सही है। वही स्टेप करा है मैंने, पहले फंक्शन निकाला, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, फंक्शन की डेरिवेटिव को क्या करूंगा, 0 के इक्वल करूंगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यही स्टेप तो बताए थे मैंने। देखो यहां से आ गया मेरा 3x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एक x की वैल्यू मिल गई -1 और इससे मिल जाएगी +1। अब क्या करते हैं, मैंने कहा था इन क्रिटिकल पॉइंट, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए, सही है। अब इन क्रिटिकल पॉइंट को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे, सही है, इन नंबर लाइन पे शो करेंगे। ये आ गया हमारा -1, ये पहले आएगा, ये 1 हो गया, सही है, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब क्या करते हैं, अब एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं, चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इसके लेफ्ट और राइट है, चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे हर क्रिटिकल पॉइंट के। देखो एक क्रिटिकल पॉइंट ये है, एक क्रिटिकल पॉइंट ये है, इसके लेफ्ट और राइट में एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। और एफ डैश एक्स हमारा आ क्या रहा है, देखो एफ डैश एक्स ये आ रहा है हमारा, पूरा सॉल्व करने के बाद लिख देता हूँ। एफ डैश एक्स मेरा ये था, देखो 3x प्लस 1 और x माइनस 1, समझ गए। इसके लेफ्ट और राइट में एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे, यहाँ और यहाँ। सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट ये है ना, तो इसके लेफ्ट और राइट में हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे, समझ गए। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच का कोई सा भी एक नंबर इसमें पुट कर देते हैं साइन चेक करने के लिए। -1 के लेफ्ट और राइट में साइन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच का कोई सा भी एक नंबर एफ डैश एक्स में पुट कर देते हैं। देखो मैंने -2 पुट कर रहा हूँ, इसके बीच में -2 कहीं ना कहीं आएगा ना, तो एफ डैश एक्स का साइन क्या हो जाएगा, देखो -2 ये हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। जब -2 पुट करूंगा, एक्स के बदले -2 पुट करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो टोटल मिला के माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसके लेफ्ट साइन नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया मुझे। अब राइट का साइन चेक करने के लिए इनके बीच का कोई सा भी एक नंबर इसमें पुट कर देता हूँ एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स का साइन ही तो चेक करते हैं, तो मैंने 0 पुट कर दिया, 0 इसके बीच में आएगा ना, जब 0 पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव,
ये नेगेटिव, सही है। ये पॉजिटिव, एक्स इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, यानी टोटल मिला के नेगेटिव साइन आ रहा है हमारा। लेफ्ट टू राइट हमें साइन पता लग गया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट का साइन तो हमें पता है, राइट का साइन और देख लेते हैं, समझ गए। राइट का साइन और देख लेते हैं। देखो 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई सा भी एक नंबर पुट कर लेते हैं, 2। एफ डैश एक्स में 2 पुट कर देता हूं मैं, 2 पुट करूंगा, देखो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, कि पॉजिटिव साइन मिल रहा है। अब देखते हैं, देखो इससे -1 के लेफ्ट से राइट में साइन क्या मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव टू नेगेटिव मिल रहा है। यानी कि जब मैंने कहा था पॉजिटिव टू नेगेटिव मिलेगा, अगर आपको याद भी नहीं है तो बना के देख सकते हैं। कैसे बताया था मैंने, देखो पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा। अब इसके लेफ्ट में साइन पॉजिटिव है और राइट में साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ये डिक्रीज हो रहा होगा, ऐसी तो बनना होगा। यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, यानी कि x इक्वल टू -1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सही। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इस x इक्वल टू -1 को इस फंक्शन में पुट कर देंगे। इस फंक्शन में जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, इतना तो आपको पता है। फिलहाल तो उसने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा पूछा है। अब 1 देखेंगे। अब x इक्वल टू 1 की देखो लेफ्ट में साइन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, ये मिनिमा होगा। कैसे कह सकता हूं मैं, देखो नेगेटिव साइन यानी कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव साइन फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा ही तो देगा ये, समझ गए। तो x इक्वल टू 1 क्या हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सही, आपकी समझ में आ गया होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, x इक्वल टू 1 को फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। आपको समझ में आया होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगले इंट्रोडक्शन पार्ट में आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कराएंगे। सही है, थैंक यू।